कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। बंधु अंतिम तीर्थेश और दुमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी मनीष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को चतुर अनुयोगमयी व्याख्यान से व्याख्यायित किया है। जहां ध्रुव दृष्टि की व्याख्या है वहां द्रव्यानुयोग है। जीव के संसार भ्रमण की व्याख्या कर्म सिद्धांत है तो कर्णानुयोग है। आत्म तत्व की उपलब्धि कैसे करें उस उपाय की व्याख्या करने वाला चरणानुयोग है। किस प्रकार से जीव ने संसार में कर्म बंध के साथ सुवासु प्रणतियों के माध्यम से किस किस जीव ने कहां भ्रमण किया है और कौन कौन जीव कहां गए हैं इसकी व्याख्या करने वाला प्रथमानुयोग है, जो कि बोधि समाधि का खजाना है। आत्म तत्व की सिद्धि का साधन बनता है। ज्ञानियों, ये भारत भूमि सनातन काल से बीतरागी श्रमणों के चरण रस से पावन और पवित्र हुई है। इसका कण कण तीर्थ है, जहां पर तीर्थभूत निर्गंथों के चरण पड़े हुए हैं। लोग मिट्टी को छू रहे हैं। मेरे मित्र, मिट्टी की पूजा नहीं है, पत्थर की पूजा नहीं है। जिस मिट्टी पर निर्गंथों के चरण पड़े वो मिट्टी पूछ हो गई है। एक पाषाण की चट्टान जिसपे लोग शुद्धि करने जाते हैं, सोच करके आ रहे हो, वही चट्टान बीतरागी अरहंत की मुद्रा के आकार में आती है। वो चट्टान का पाषाण जगत पूज्य हो जाता है। ये जिन धर्म की महिमा है। इतिहास के पृष्ठों पर लिखी है वो पावन नगरी, जहां तीर्थंकरों की चरण रिस पड़ी हो। भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने जहां तपस्या की हो और जहां प्रभु का उपसर्ग हुआ है, ऐसे मेरे मित्र उज्जैनी नगरी। जब भी इतिहास के पृष्ठ खुलते हैं उज्जैन का नाम ऊपर लिखा रहता है। उस समय महाराज श्री वर्मा जहां का शासक था, उस सम्राट वही है जिसकी एक श्वास स्वयं के अपने परिवार के लिए निकलती हो तो दूसरी श्वास अपने राष्ट्र के लिए निकलती हो। जिसकी श्वासों में स्वार्थ निहित है वो मित्र भविष्य का नारकित हो सकता है, लेकिन सम्राट पद को पा करके स्वर्ग का स्वामी नहीं बन सकता। राज्य विभूति पा करके श्वास श्वास में जिसके अंत से धर्म की सुगंध निकलती हो वही श्रेष्ठ सम्राट। अहो आश्चर्य,
जब पुण्य का तीव्र उदय आता है जीव का अपने शासन काल में, तब श्रेष्ठ काम करने के सौभाग्य मिलता है। ज्ञानियों, आप चाहे मंदिर के मुखिया हो, चाहे समाज के मुखिया हो, किसी धर्म अनुष्ठान के मुखिया हो, आपके शासन काल में श्रेष्ठ काम होता है तो इतिहास लिख के चला जाता है। सामान्य जीवन जीने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। ये अभाग्य है। जब उज्जवल पाटनी जी, एक समय आएगा, यदि कोई यूं कहेगा कि मेरा जन्म कब हुआ, तो आज का जन्मा बच्चा बड़ा होके कहेगा जब सनमति नगर फाफाटी में 22 मुनियों का चातुर्मास हुआ था, उस वर्ष मेरा जन्म हुआ था। कुछ लोग महापुरुषों के सामने जन्म पर अपना अभाग्य मानते हैं, तो वो कितने महान होंगे जिनका जन्म ही महान होगा। श्री वर्मा जब शासनरत थे, जब सम्राट का प्रचंड पुण्य होता है, तब उनके नगर में निर्गंत मुनियों का पदार्पण होता है। पुण्यशीलों के घर पर, पुण्यशीलों के घर पर मेरे मित्र गाय सामने खड़ी नहीं हो पाती है, तो पुण्यशीलों घर में ये दिगंबर योगी कैसे खड़े हो सकते हैं? जिनके पुण्य छेड़ हैं, विश्वास मानिए वे गधे पाल सकते हैं, सुअर पाल सकते हैं, परंतु पुण्यात्मा जीव गौ पालता है, और महापुण्यात्मा जीव निर्गंत गुरुओं को पालता है। सम्राट सुख से शासन चल रहा है, संपूर्ण मालवा अपनी गोद में धन धान्य को संपन्न किए हुए है। इतिहास साक्षी है। भद्रभाव स्वामी जैसे योगी 24,000 साधुओं के साथ इस मालवा में ही विचरण कर रहे थे। उज्जैनी से ही दक्षिण भारत गए थे। ज्ञानियों, ऐसे श्री वर्मा के पास प्रज्ञावंत, कुशल पर माया से प्रचंड 4 मंत्री थे उनके पास। बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। राज्य शासन बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन ऐसा नियोग उज्जैनी के उद्यान में साशो वीतरागी निर्गंत मुनियों के साथ जब आप यहां 22 को देख करके इतनी भीड़ आपको नजर आती है, वे 700 योगेश्वर जहां विराजते होंगे वहां कितना आनंद आता होगा। 700 मुद्राज, वो दृश्य के अलौकिक होगा। जहां से दृष्टि डालो वहां निर्गंत योगी दिखाई दे। उन मुनियों के मध्य में वाग्मी, नैयायिक, वैयाकरण, मेरे मित्र, अनेक अनेक विद्याओं से संपन्न वे योगीश्वर थे। अकंपनाचार्य स्वामी उज्जैन के उद्यान में जैसे प्रवेश किए, अहो इन योगियों की महिमा, सूखे सरोवर भर गए। सूखे सरोवर पानी से लबानो भर गए, और सूखे वृक्षों पर मित्र पत्तियां आ गई और फल लटकना प्रारंभ हो गए। जब बागवान ने देखा ये दृश्य क्या है, वीतरागी निर्गंत धरती के देवता, जिनके अंग अंग से वीतरागता का संदेश गुंजयमान हो रहा था। एक वे लोग हैं जो धरती को सिर टेक कर धन अपने आप को मानते हैं।
एक वे लोग हैं धरती को सिर टिक अपने आप को धन्य मानते हैं, एक वे लोग हैं जिनके चरण पड़ने से धरती धन्य हो जाती है। किसी तीर्थ में सिर टेकने जाना पड़े, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन की शैली ऐसी हो कि जहां तुम बैठो वो भूमि तीर्थ बन जाए। जी गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो, जी गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। ये वीतरागी निर्गंत तपोधन जहां पर चरण अपने रखे वो भूमि तीर्थ बन जाती है। इसलिए जिनागम में 17 प्रकार की निषेधिकाओं की व्याख्या है, 17 प्रकार की नस्यां होती है। राजस्थान में और देश के कई प्रांतों में विशेषता है, नगर के बाहर नसिया जी है। आपके छत्तीसगढ़ में भी एक नसिया बन गई दुर्ग में। जानियो नसिया ये निषेध का स्थान है। पंच परमेष्टि के बिंब, तीर्थंकर के पंचकनक भूमिया और दिगंबर मुनियों का समाधि स्थल अथवा उनकी साधना स्थली, उनका शरीर ही मित्र निषेध का है, निषेध का है। एक मुनि के प्रणाम का पवित्र है। कवियों को गंगा का नीर नहीं मिला, यमुना का नीर नहीं मिला, सरस्वती, नर्मदा, महानदी, चंबल का पानी, कावेरी आदि कृष्णा का पानी, यहां तक क्षीर सागर का पानी भी उनको उज्जवल नहीं दिख रहा था। तब कवि क्या लिख रहा था? मुनि मनि सम उज्जवल नीर प्राशु की गंधी भरा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मैं वही नीर लेके आया हूं जैसा एक वीतरागी दिगंबर योगेश्वर का चित्त होता, मन होता है, ऐसा पावन नीर आपके चरणों में लेके आया। नदियों का, सागरों का, समुद्रों का पानी डालते डालते भी बगीचा सूख चुका था। ये मुनि का मन प्रवेश किया तो सूखे सरोवर भर गए और सूखे वृक्ष लहराने लग गए। वही मुनि धर्म है, वही मुनि मन है। टूटी समाज जुड़ जाए और सूखे हृदय खिल जाए। उज्जवल भैया, यही मुनि का मन है। साधु आने से समाज टूट जाए, ये साधु की पहचान नहीं है। टूटी समाज जुड़ जाए, ये साधु की पहचान। साधुओं के आने से समाज पंथों में बट जाए, ये साधु की पहचान नहीं है। साधु की आते ही पंथ समाप्त हो जाए और पथ प्रारंभ हो जाए, उसका नाम साधु है। ओहो, जैसी आगे बढ़ता बागवान, उद्यान का माली, उसने क्या देखा? एक साथ अपने श्री गुरु के चरण निश्रा में 700 योगेश्वर उच्च आसन पर, सिंहासन पर विराजे। आचार्य प्रवर अकंपना 400वीं अपने 700 मुनियों के साथ। देश का राजा बन जाना पुण्य है। नेताओं की भीड़ में बैठ करके शरबत पीना कठिन नहीं है। योगियों के मध्य में आसन पर बैठ करके जनवाणी पीना कठिन है। हम उस राजा को नमस्कार करते हैं जो सिंहासन पर बैठ करके मित्र मित्र भाव विशुद्धि के गिलास में समरस का पान करता है। मैं उस सम्राट को नमस्कार नहीं करता हूं जो कांच के गिलास में सोमरस का पान करता है। बाबों की विशुद्धि के पात्र में जो समरस का पान करते हैं, ऐसे राजा को प्रणाम हो। उस राजा को नमस्कार नहीं करता हूं मैं मित्र जो 1-2 देश का राजा होता है। मैं उस राजा को नमस्कार करता हूं जो 3 लोक का सम्राट होता है।
वे आचार्य प्रवर श्री धवला जी में, श्री धवला जी मतलब जैन दर्शन का मित्र, षटखंडागम जो ग्रंथ है, सिद्धांत शास्त्र का अपने आप में इकलौता महान ग्रंथ है। जितने छात्र देश में अध्ययन करने की क्षमता तो अध्ययन करो, परंतु जीवन की अंतिम श्वास निकलने के पहले इन आगम ग्रंथों के कम से कम दर्शन ही कर लेना। क्या आगमों की महिमा है। आचार्य विराग सागर ने, सुब्रत सागर, ये एक गणित की पद्धति से गणित निकाला है। जितनों ये मंडप है, ऐसे कई मंडप बनाए जाएं, तब ज्ञानियों पूरा आगम रखने को स्थान बन पाएगा। इतना जैन आगम है। जो द्वासांग, हमारा द्वासांग है, आचारम सूत्र स्थान, ये हमारे जो द्वासांग है, इन द्वासांग जो पदों की संख्या है, जो ग्रंथों की ग्रंथावलियां हैं, यदि उन्हें सारे ग्रंथ हमारे पास होते, इस मंडप में रखने को स्थान नहीं था मित्र। पर ओहो, इस मंडप में रखने को स्थान नहीं मिलता, परंतु ज्ञानियों इतनी छोटी सी खोपड़ी, इतना छोटा सा मस्तिष्क, जो ग्रंथ रखने पर स्थान नहीं मिलता, वे ग्रंथ हमारे योगियों के मस्तिष्क में रखे होते हैं। क्या रेस है। दुनिया इनके चरण चुकर माथे पे लगाती है, मुनियों के चरण चुकर माथे पे, मालूम क्यों? जब एक छोटा सा शास्त्र कहीं अलमारी में रखा हो, चौकी पर रखा हो, तो आप यूं करते हो, हे मां जिनवाणी, हे वागीश्वरी, हे जिन भारती, हे सरस्वती, हे शारदे, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाओ। तब तुम ग्रंथ देख रहे हो। एक ग्रंथ प्रकट कहां से हुए हैं? इन ग्रंथों के मस्तिष्क में तो सारी जिनवाणी भरी हुई है, इसलिए उनके चरण छूकर अपने माथे पे लगा लेते हैं। जैसे देखा, योगेश्वर को निहार करके माली का चित्त मग्न हो गया। माली का चित्त मग्न हो गया, अपनी गरीबी भूल गया, वृक्षावलियों को भूल गया, वृक्षावलियों की पंक्ति को भूल गया। योगियों की पंक्ति को देख करके आस में क्या निहार रहा हूं। जयपुर में एक 24 महाराज मंदिर है। कभी आप लोग जयपुर जाओ ना, तो 24 महाराज के मंदिर के दर्शन करके आना। वे 24 भगवंतों की प्रतिमाएं ऐसी ऐसी सुंदर सुहावनी है, जैसे कोई आचार्य परमेश्वरी अपने श्री संग लिए बैठे हो। क्या लियो? सुंदर सुंदर फलों को चुन करके पहले बागवान ने उन योगीराज की अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए अर्चना किए और प्रणाम करके, प्रकम्मा लगा करके, और वो बागवान सोचता है आज तो मुझे बहुत पुरस्कार मिलने वाला है। जब हम अपने देश के निर्गंत भक्त सम्राट को इस सूचना देंगे तो राजा कितना खुश होगा। बिना मौसम के फलों को चुन करके जब सम्राट के पास पहुंचता है और सूचना देता है, यहीं पर महावीर बाकलीवाल जी, भैया यहीं पर समझ में आता है धर्मात्मा की पहचान। राजकुमार गंगवाल जी मित्र, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा उल्लू नहीं होता। सच्चा धर्मात्मा मित्र चमगादड़ नहीं होता कि सूर खिले कि चमगादड़ छुप जाए, सूर खिले उल्लू छुप जाए कोने में। सच्चा धर्मात्मा भैया राजकुमार गंगवाल जी एक सूरमुखी फूल के समान होता है। जो सूर खिलता है तो सूरमुखी फूल ऐसे खिल उठता। देखा महाराष्ट्र में खेत के खेत सूरमुखी फूल की फसल हो रही है, और सारे के सारे खेतों के जो पुष्प हैं
सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ। मित्र, उस सूर्यमुखी पुष्प की खेती को देख करके अहो सम्यक दृष्टि श्राप को अपने चित्त को निहार लिया करो। सूर्य की उदित होने पर जैसे सूर्यमुखी उसी ओर घूमता है, जिस ओर सूर्य घूमता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि सच्चे धर्मात्मा भी होते हैं। जहां गुरु सूर्य घूमता है वहां श्रावक घूमने प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन उल्लू, उल्लू चमगादड़, जैसे सूर्य खिलता ना सरवार सागर जी, और उल्लू छुप जाता कोने में, ऐसे जिनको देव सा गुरु के देखते ही बेचारे घर में भागने लग जाए, कोने में छिपने लग जाए, कह देना वो भविष्य का बेचारा बनने वाला चमगादड़ है, जिसको शास्त्रीय संस्कृत भाषा में कहते दिवांद। चमगादड़ का नाम है दिवांद, दिन के अंधे। ज्ञानियों, जैसे दिवांद उल्टा लटक जाता, उल्टा देखा आपने, उल्टे लटकते देखे आपने? ओहो, उल्टे लटके होते दिवांद। ऐसे ज्ञानियों जो जिन शासन के शासन के विरोधी हैं, वे तत्व से उल्टे लटके होते हैं, और अगले भव उनको किसी वृक्ष पे और किसी कोने में उल्टे लटकने का समय आने वाला है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। यदि ऐसे जीव हों, उनसे कहना मित्र अपनी भावी पर्याय का ध्यान रखो, अपनी भावी पर्याय का ध्यान रखो। धर्म धर्मात्मा को देख करके छुपना मत सीखो, उनके सामने श्रद्धा करना सीखो। विराजो, मतलब उल्लू नहीं बनना चाहते आप? अच्छा, चमगादड़ नहीं बनना चाहते आप? ज्ञानी, धम्मे फलम्मे हर्षो वंत संवेगो। धर्मो धर्मात्मा को देख करके आज आपने सुना कि भगवान श्री राम स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है और श्री जिनालयों में भक्तों की भीड़ लग गई, ये सम्यक दृष्टियों के लक्षण है। आपने सुना कि आज श्रावण पूर्णिमा है, ये श्रवणों का दिन है, और मेरे मित्र पूरा देश और छत्तीसगढ़ उमड़ के रायपुर की ओर दौड़ने लग गया। ये मित्र सम्यक दृष्टि की पहचान है। वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेचारे? कहेंगे भी क्या? उज्जवल पाटनी जी, मित्र लाखों करोड़ों का द्रव्य छूट जाना महत्वपूर्ण नहीं है, एक क्षण को गुरु के चरण छूट जाना महत्वपूर्ण है। किसी भी मंच पर खड़े होना दुनिया को मालूम होना चाहिए एक बौद्धिक और शारीरिक औषधि देने वाला एक युवा आया है, परंतु महावीर को छोड़ के नहीं आया है, महावीर को हृदय में बसा के आया है। खड़े होते ही ऐसा शब्द बोल देना, खड़े होते ऐसा शब्द बोल देना कि लोगों को लगने लग जाए कोई वीर का शासन में जीने वाला कोई धर्मात्मा आज भी जी रहा है। ये छुपा के नहीं आना कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे कोई भी सभा में कोई बुला ले, मैं जाता हूं, लेकिन मैं उपदेश देने के लिए आया हूं आपको, परंतु आपका खरीदा आदमी नहीं हूं। मैं महावीर का था, महावीर का हूं, महावीर का रहूंगा। भारत मेरा देश है और यह के कण कण में श्रवणों के चरणों की ऊर्जा भरी हुई है। अब विश्वास मानिए, कोई यंत्र उज्जवल पार्टी तो मंगा लीजिए और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लगा के देखना, आपको आश्चर्य। अभी एक जगह से समाचार आया तो किसी ने कहा विश्वसार कहाँ है, तो सुब्रत साहब दूसरा बोलता, बोले रायपुर में। बोले छत्तीसगढ़ तो उनका मायका बन गया है।
सामने वाला कोई ज्ञानी के तो छत्तीसगढ़ तो उनका मायका बन गया है, ज्ञानियों उन्हें मालूम नहीं है। आप यंत्र लेके आओ, जैसे नारियल लेके जमीन का पानी देख लेते हो ना, वो तांबे की छड़ लेकर के पानी जमीन का देखते हो ना, ऐसे छत्तीसगढ़ में कोई छड़ लेके आओ, यहाँ के कण कण में निर्गंतों की भक्ति भरी हुई है। ऐसा कोई स्थान नहीं है छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जहां योगियों ने विचरण ना किया हो, और कण कण में जिन बिंब जिनालय बने हुए। विराजो मित्र, बहुत बात करना आज। बागबान माली फल लेकर के चल दिया सम्राट के पास। सूचना दी स्वामी, बिना मौसम के फल लग गए। जिन सरोवरों में पानी नहीं था वे लबालब पानी से भर गए। राजन, अभी तक मैं जिनको नंगा समझता था, पर वे मात्र शरीर से नंगे हैं, प्रज्ञा से नंगे नहीं है, और पुण्य से नंगे नहीं है, संयम से नंगे नहीं है, तन से नंगे हैं। नंगे बदन को देख करके इन मुनियों को बुद्धि से नंगे मत देख बैठना। हे राजन, आप दिगंबर भक्त हो, दर्शन को पधारे। माली के द्वारा ऐसा पवित्र समाचार सुनते सम्राट ने मालूम जो आभूषण पहने हुआ था उतार करके वो सौंप दिए। बोले बेटा, जगत के लोग पुत्र के जन्म का सूचना देने आते हैं, तुम तो जन्म मरण का क्षय कराने वाले हमारे गुरु की सूचना देने आए हो, इसलिए ये सब लेके जाओ। माली खुश हो गया। सम्राट श्री वर्मा ने संपूर्ण उज्जैनी नगरी में फेरी पिटवा दिए। कल प्रातः वीतरागी श्रमणों की वंदना के लिए चलेंगे। जैसी तैयारी प्रारंभ हुई, उधर चारों मंत्री सम्राट के सामने खड़े हो गए। क्या कर सकते, क्या कर सकते? जिसके अंदर सोनू ईर्षा भरी है, उसे अमृत में भी दुर्गंध आएगी। जिसके अंदर ईर्षा भरी है, और इतना ही नहीं, ओहो मैं ऐसा क्यों कहूं, ऐसा कहिए मित्र। दोषी जी, जो व्यक्ति मल घट में हाथ डाल के आया है, जो व्यक्ति मल के घड़े में हाथ डाल के आया है मित्र, वो मिश्री में भी लगा देगा ना, कौन खाएगा? वो मिस्री में भी लगा देगा, उसको वो मिस्री भी दुर्गंध दिखेगी नहीं दिखेगी। ऐसे जिसके चित्त में ईर्षा का मल भरा हुआ है, उसको निर्गंतों में भी अरहंतों में भी ज्ञानी भगवंत नहीं दिखते हैं। ये तो पता नहीं आपका कौन सा अहोभाग्य पूर्व का पुण्य पल्ले में रखा हुआ है जो आप श्री सभा में खड़े हो। नहीं तो दोषी जी, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं जिनके भीतर ईर्षा का मल भरा हुआ है। और ये परम सत्य है, जब तक एक दूसरे के पास आप आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तब तक सत्य का ज्ञान होता नहीं। और ये भारत की भूमि पर आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं दोषी जी, जो चाहे तो एक दूसरे में तत्व ज्ञान का आदान प्रदान करें और संपूर्ण श्रवण संस्कृति पूरे विश्व में जयवंत हो। लेकिन पंथों में, संतों में, संप्रदायों में, गक्षों में, गणों में लोग इतने बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे से अमेरिका में जाकर के उनका सामान खरीद सकते हैं, रूस से जाकर कोई मेरे मित्र पेट्रोल मंगा सकते हैं, जापान से मशीनें बना सकते हैं, लेकिन साधु साधु के पास बैठ करके जिनवाणी का तत्व नहीं समझ सकते। ओहो, आदान प्रदान होना चाहिए। पर आज युग ऐसा है यंत्रों का, जो यहां नहीं आ सकते वे घर में यंत्रों से तो देख ही लेते।
विराजो ज्ञानी। ओ हो। जैसे ही सम्राट ने कहा ऋषियों की वंदना को चलना है, वे चारों को चारों मालूम क्या बोलते हैं, महाराज वे नंगे लोग कुछ भी जानते नहीं, उनकी वंदना से क्या प्रयोजन। चारों मंत्री धर्म विद्रोही थे, बुद्धि कुशल थे। ऐसा भी होता है, बुद्धि कुशल थे, राजनीति में कुशल थे, इसलिए तो मंत्री थे, लेकिन धर्म नीति से शून्य थे। भैया भैया, बुद्धि कुशलता को देख के ही मत किसी से प्रभावित होना, धर्म कुशलता भी देख लेना। ये तो पंकज मित्र माला फेरो भगवान की, चेहरा की कुशलता देख के आते तो यहां नहीं बैठ पाते। देवी कहती घर में बैठो, नहीं जाओगे कहीं। जिनकी पत्नियां तुम्हें मंदिर जाने से नहीं रोकती, गुरु के चरणों पास जाने से नहीं रोकती हैं, भैया एक अर्घ तुम उनको दे दिया करो। बोले कम से कम ये पुण्य हमारा है कि तुमने हमें मंदिर जाने से रोका नहीं है। सोनू कहते ना उज्जवल पाटनी से, बोले जीजाजी अभाग्य मानो आप मेरा कि हमारी दीदी तुम्हारे घर पहुंची, नहीं तो मालूम एक दिन में सब तुम्हारा रखा रह जाता। ज्ञानियों ये विश्वास मानो, जिसके घर में धर्मात्मा कुटुंब के लोग हैं, ये सब पूर्व के पुण्यात्मा जीव हैं, तपस्वी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, जिनके बेटे धर्मात्मा हो, जिनकी पत्नी धर्मात्मा, माता पिता धर्मात्मा, पूरे घर में नमोकार गूंजता हो, ये भविष्य के देवता लोग इकट्ठे हो गए हैं और भूत के तपस्वी हैं। लेकिन राजा क्षण मात्र में समझ गया इनकी मस्तिष्क में आस्था नहीं है। मंत्रियों आप विकल्प मत करो, धर्म पराश्रय नहीं है, धर्म शास्त्रीय है। आपको नहीं जाना विकल्प मत करो, पर बीत लगे निर्गंथों की निंदा मत करो। उनके मुख में जिह्वा नहीं है, उनके मुख में जिह्वा नहीं है, सांप की जिह्वा है जो मुनियों की निंदा करने के लिए अपना समय निकालते। मंत्री देखते कि सम्राट नहीं मानेगा, क्या कर सकते हैं। नौकर को तो स्वामी की छाया बनना ही पड़ेगा, छाया नहीं भी चलना चाहे लेकिन जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जहां पुरुष जाएगा पुरुष की छाया को आना ही पड़ेगा। ऐसे जहां सम्राट जाएगा मंत्रियों को विचारों को पीछे से आना ही पड़ा। परंतु क्या कर सकते हैं, दैवश्य कुटलाहगति, दैवश्य कुटलाहगति। इधर आचार्य भगवंत, श्रमणो ध्यान दो बेटा, यह आचार्य भगवंत अकंपनाचार्य स्वामी अपने महान निमित्त ज्ञान से जान लेते हैं। यह प्रज्ञा आचार्यों की, यह बुद्धि, इसलिए आचार्य को 14 विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए। मित्रों, आचार्य परमेष्ठी मतलब ये सम्मान का पद नहीं है, ये मित्र सम्मान की प्रज्ञा का है। ये पद बहुमान का मात नहीं है, ये पद आचार और ज्ञान का पद है। आचार्य पर भगवंत ने अपने श्री संघ को एक साथ आदेश कर दिया, सभी श्रवण आज मौन रखेंगे, सभी श्रवण मौन। सम्राट आने वाला है, आप हाथ भी उठा के आशीर्वाद नहीं देंगे, मौन रखेंगे। क्या रहस्य गुरु का,
ध्यान में लीन हो गए सभी मुनिराज, लीन हो गए। सम्राट पहुंचता है, दूर से उद्यान में तपस्वियों को देख करके एक सामान्य मुद्रा में अपने गज से उतर करके जमीन पर चलने लग गया। और मित्र जब सूचना दी थी माली ने, तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके 7 पग चल करके वहीं से प्रणाम कर लिया था। भक्ति होगी तो विनय होगी, भक्ति होगी तो नियम से विनय होगी। विनय है, भक्ति हो कोई नियम नहीं है। विनय है, भक्ति हो कोई नियम नहीं है। बिड़ियो भक्त बिहड़ो, माता बुरा नहीं मानना आप लोग, अब जो है सो है। बिड़ियो भक्त बिहड़ो, महिलानम लोआ बिना डिया। यदि विनय करता कोई भक्ति से बीन होकर के, तो कुंद कुंद भगवंत श्री रेणट साड़ी ग्रंथ में लिखते हैं, महिलायम लोड़ा बिना निया। कई बार आपने देखा होगा कि कुटुंब में किसी की मृत्यु हो जाए, अंदर कोई राग नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, लेकिन ऐसे दहाड़ दहाड़ के रोए। तो कुछ बड़ी सिटियों में तो रोने वाले किराए के बुलाए जाते हैं, वे ऐसे रोएंगे कि देखने वाले रोने लग जाए, पर उनकी आंख में एक आंसू नहीं होता। तो महिलाएं रोना बिना रिया, बिना स्नेह के महिलाओं का रोना जैसे व्यर्थ होता है, ऐसे भक्ति से बीन विनय व्यर्थ होती है। ओ ज्ञानी, वैराग से बीन चारित्र व्यर्थ होता है। जैसे विनय भी, गुरु ने आदेश दिया, शिष्यों ने स्वीकार किया। राजा ने पहुंचते ही दूर से हाथी से उतर गया। क्या अधिकस अधिकम फलम, 24 से जिनाले जाओ ना तो दूर से ऐसे सलूट मार के मत आना, एक एक वेदी को नमस्कार करना। कुछ लोग तो एक जगह खड़े हो गए, सलूट नमस्कार नमस्कार। ओहो, यानी व्यापार के लिए और संसार के सुख भोगने के लिए किन किन को तुम नहीं मनाते हो, जमीन पे लेटे लेटे मित्र, तो आपको बोध होना चाहिए। 3 लोग के चरणों में झुक जाओगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, चित्त तो सुगंधित हो जाएगा। धन्य सम्राट की भक्ति। एक एक मुनि को नमस्कार किया, एक एक मुनि को। वो नहीं देखा उसने कि पारस पापड़ी वाल तो देखता बड़े गुरुजी कौन से, चलो उन्हीं के पास चलते। मालूम जमाना ऐसा चल रहा है, बोले जिनकी पटती सोनू तो ऐसे ही करेगा, बोले जिनसे पटती है उनके पास चलो, बाकी के दूर से देख लेंगे। ऐसा नहीं मित्र, 24 मंदिर जाओ ना, एक एक प्रतिमा को नमस्कार करके आना। यहाँ पर यदि आपको 100 भी मुनिराज मिल जाए, एक एक मुनि को नमस्कार करना, अधिकस अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम। छोटू अधिक बंधन तो अधिक फल मिलेगा। ऐसा नहीं बस अब हम तो बड़े महाराज को देख लिया ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, छोटे ही बड़े होते हैं। पारस भैया, हम अपने बड़े संघ में आचार्य विराग सागर संघ में जब थे ना, तो आप आचार्य से पूछ लेना कभी जाकर के, संघ का छोटा साधु में कहलाता था। बोले सबसे छोटे आचार्य विमल सागर जी मिले सोनागिर में, उन्होंने अलग से बुला लिया पन्ना में। बोले विराग सागर तुम्हारा छोटा साधु कहाँ है? तो दुनिया में छोटे महाराज, छोटे महाराज। आचार्य विद्यासागर हमारे पास गया तो मैं क्षुल्लक था, छोटा सा। बोले आओ, कितनी जल्दी बेटा तुमने दीक्षा ले लिए। उन्हें एक बात मानना पड़ेगी, पिल्ला कोई की हूं अच्छी लगती, छोटे रहो ना तो सब पुचकारते। आचार्य विद्यासागर जी ने मुझे ऐसे बगल में पास में बिठा लिया, मैं क्षुल्लक था और छोटा सा था, बहुत भीड़ थी। तो मालूम, तो लोग
लोगों को भगा देते हैं। उनकी ये पीछे बहुत अच्छी वस्तु है, यहाँ कोई को घुसने को नहीं मिल रहा। अपने आप मेरे मित्र सब भग गए, बोले चुल्लक जी आ रहे, चुल्लक जी आ रहे। वो आचार्य महाराज ने पास में बिठा कर मालूम क्या पूछे, बोले क्यों भैया तुमने इतनी जल्दी दीक्षा कैसे ले लिए? मैंने कहा गुरुजी अब कुछ मत पूछो, जो है सो है। अंदर का भगवान कह रहा था, मालूम जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे चांदनपुर के महावीर अंदर जमीन के अंदर थे, वो गऊ का दूध झरने लग गया और भगवान की प्रतिमा के लिए जैसे कह रही जल्दी निकालो जल्दी निकालो। ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जब से जन्म लिया तभी से ये जल्दी निकालो जल्दी निकालो, ये कपड़े जल्दी फेंको दिगंबर हो जाओ। मालूम विराजो, अब चेहरा देख के नमस्कार मत करना। सम्यक दृष्टि चेहरा देख के नमस्कार नहीं करता, सम्यक दृष्टि गुणों को देख के नमस्कार करता है। ज्ञानी पापड़ी वाल का मतलब ये नहीं कि बाकली वाल से न कहा हो सुधीर, ये तो बहुत चतुर लोग हैं, बोले हमसे थोड़ी कहा था। ज्ञानियों 22 नहीं 3 कमनों कोटि विशुद्ध सागर हैं, और वर्तमान में भारत में 1601 पिच्छी है। वर्तमान में भारत में 1601 पक्षियां अभी संस्कार सागर में आए, 1601 पक्षियां हैं मेरे मित्र। उन 1601 पक्षी के अंदर तुम देखो भगवान महावीर की मुद्रा को मेरे मित्र, तुम देखो मेरे मित्र, विशुद्ध सागर विद्यासागर नहीं, तुम तो भगवान महावीर को देखो। विराजो ज्ञानी। ओहो, जैसे ही सम्राट ने सबको प्रणाम किया, पंडित साहब, पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जोंक, क्या कर सकते हैं पंकज भी है जोंक। थनों के पास आई, दूध पी सकती थी पर तूने खून ही पिया। जलूक जलूक एक पानी में कीड़ा होता है, गाय भैंस पानी पीने जाए तो चिपक जाता है, मालूम बछड़ा जहां से दूध निकालता है रारा जी वहां से जो खून निकालती है। ऐसे सम्राट जहां गुड़ देख रहा था वे चारों मंत्री वहां दोष देख रहे थे। मालूम मंत्री क्या बोलते हैं, देखो महाराज हमने कहा था ना ये नंगे लोग हैं, निरा मूर्ख होते हैं, कुछ भी जानते नहीं है, पहले से मोल लेके बैठ गए, को बोलना नहीं पड़ेगा। सोचने वाले का सोच, एक सोचने वाले का सोच, बोले मौन लिए बैठे हैं, बोले बोलते नहीं है, मूर्खों की पहचान मौन। ये मंत्री बोल रहे चारों, और राजा जी सम्राट क्या बोलता है, कहीं राजा रारा मुनिराज होते ना, तू कैलाश भाई चुनौती तेरे चित्त को। गुरुजी ने भले बोल दिया था प्रणव सागर मोर रहने का, लेकिन राजा जी कहीं मुनिराज वहां होते ना और राजा आता ना तो धीरे से कहते इधर एक फोटो एक फोटो। ओहो हो, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देख करके तुरंत साधु का एक फोटो, तब मुझे लगता है ये भोगी श्रेष्ठ है कि साधु श्रेष्ठ है। कोई राष्ट्रपति राजा महाराजा गुरु चरणों में आकर स्वयं फोटो खिंचाए वो तो दिखाई जमता है, लेकिन गुरुजी अपने मुख से कहें आओ एक फोटो खिंचवा लें, बोले क्यों, पत्रिका में देंगे। महाराज जी ये हम जैसे लोग भी बैठे हुए हैं, ये प्रभावना नहीं है, प्रभावना ये है तुम्हारा रत्नात्र जितना उज्जवल होगा उतनी प्रभावना उज्जवल हो। उज्जवल भैया आपको तो अभ्यास है, जहां भी जाते लोग ये कहते आओ भैया एक फोटो खिंचवा लें, तब गदगद हो करो कि क्या मैंने पुण्य कमाया था कि जो लोग। राधा जी किसने बिठाया आपको, बाकीलाल जी ना। आप टेंशन मत लो, यानी सुनो अभी बिठा लेते हैं पक्का। मालूम वे मंत्रीगण और राजा सामने होने पर भी
एक भी मुनि ने विचित्र सागर जी, सागर जी आंख नहीं खोली और ये नहीं कहा आओ एक फोटो खिंचवा लो, चैनल में काम में आएगी। ओहो, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। इसलिए कैलाश भैया मैं इसलिए खड़ा किया हूं कि अभी मालूम भरत काला बंबई की दीक्षा हो गई शिखर जी में, गंगवाल जी की श्रीपाल की दीक्षा हो गई, हो सकता कहीं तेरा ही मन कर जाए। तो मन जब भी करे ना राजा जी, तो ये ध्यान रखना आज का प्रवचन उन मुनियों की भांति जीवन जीना जहां सम्राट के आने पर भी गुरु आज्ञा का पालन किया, आंख खोल के नहीं देखा। पर सम्राट गुणग्राही था, वो बछड़ा बन के गए थे, वो दूध पी रहे थे, ये खून पी रहे थे, वे मंत्री जोंक बन के गए थे। सम्राट क्या कहता है, मंत्री गढ़ो ऐसा लगता है आपने धर्म नीति को अध्ययन नहीं किया, कौटिल्य का शास्त्र पढ़ा है परंतु महावीर की नीति, ऋषभ देव की नीतियां, भरत चक्रवर्ती की नीति पढ़े होते तो आज ऐसा नहीं बोलते। भारत देश का प्रथम चक्रवर्ती, इस युग का गर्व जिसके नाम पर बेटा देश का नाम भारत है, वो भरत चक्रवर्ती। ऐसा नहीं था कि आज कोई सम्राट हो जाए तो उसको राज्य दिखे सुबह से। क्या नहीं, वो जितने धनपति यहां बैठे हुए हैं, दोषी जी आपसे भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, जितने धनपति यहां बैठे हुए हैं मित्र, सुबह से धन के दर्शन नहीं करना, सुबह से देव धर्म गुरु के दर्शन करना। धन के दर्शन से तुम्हें धन नहीं मिला, धर्म के दर्शन से तुमको धन मिला है। विराजो ज्ञानी अनिल भैया बराबर मित्र, कोई नहीं पहचाने तुम क्या करो उसकी चिंता मत करना। मालूम ज्ञानी 1 महीने से बिलाई छोड़े रायपुर में बसे हैं, कौन सा काम है निर्गंतों को आहार कराना, और कोई काम नहीं। भैया भैया जो भेदभाव करके देखते हैं उनसे धर्म नहीं चलेगा, जो संपूर्ण लमो लोय सौषाणुम देखते हैं उनसे धर्म चलेगा। विराजो सम्राट ने कहा, ओह क्या निष्प्रहता, क्या निसंगता, क्या शौच धर्म इनके अंदर, कि सम्राट मंत्रियों के आने पर भी जिन्होंने मुख नहीं खोला, आवाज नहीं निकाली, आंख नहीं खोली, इनकी वीतरागता को प्रणाम हो। और दर्शन करके मंत्री सम्राट वापस चले गए। लेकिन दैवस्य कुटलाह गति, बालकों दैवस्य कुटलाह गति, देव की गति बड़ी कुटिल है। प्रदीप भैया, देव की गति बड़ी कुटिल है, होनहार को कौन टाल सकता। बैठो बैठो, आप तो लिख लो, दैवस्य कुटला गति, देव की गति बड़ी कुटिल है। जब राजा मंत्री वापिस हो रहे थे, मार्ग में श्रुत सागर मुरझाज चले आ रहे थे। वो आहार चर्या को जा चुके थे, गुरु आज्ञा का उनको बोध नहीं था। जब गुरु ने आदेश निकाला था तब मुरझाज वहां थे नहीं, उस चर्या को गए थे। आहार चर्या गोचरी से वापस लौट रहे थे। बीच में चारों मंत्रियों ने देखा और देखते ही, ओ राजन, ए बलिर्वा तक्रम प्रीतोयम, एक बैल जैसा मुनि चला रहा है, मट्ठा पी के आया है। विश्वास मानो भैया, जिनके भीतर दुर्गंध भरी है ना, वे साधु को कुछ भी बोल सकते हैं। मुनिराज श्रुत सागर ही थे,
वैयाकरणाचार्य थे, न्यायाचार्य थे। उन्होंने भी तर्क शास्त्र के नियमों में छल नाम का एक नियम है, उसका प्रयोग उन्होंने किया। और जब उन्होंने मंत्रियों ने कहा तक्रम पीतोयम, तक्रम पीतोयम, तो मुनिराज ने कहा राजन, राजन, ऐसा महसूस होता है आपके मंत्रियों को पीलिया रोग है। क्यों? तक्रम पीतोयम, क्या मट्ठा पीला होता है? पीतोयम क्या पीला होता है? अरे तक्रम धवलोयम, मट्ठा तो सफेद होता है। छलियों के साथ कैसा प्रयोग किया मुनिराज ने, तक्रम पीतोयम न तक्रम पीतोयम, तक्रम धवलोयम। तक्र तो धवल होता है और धवल होता है, और एक मुहूर्त के अंदर ऐसी बागेश्वरी प्रकट हुई और धुरंधर मित्र चारों के चारों मंत्री परास्त हो गए। सूरसागर महाराज ने वो बाग्मीकता दिखाई, अपनी शब्द चातुर्य से, भक्त बाग पटुता से क्षण मात्र में चारों मंत्री लज्जा की दृष्टि से ऊपरी ऊपरी मुस्कुरा रहे थे और भीतर कुपित हो रहे थे। यही दुष्टों की पहचान है। रितेश तुमसे कहीं दुष्ट को खोज के लाइए, तो मित्र कहां से लेके आओगे? जो ऊपर से मुस्कुराए और भीतर रोए, उसका नाम मूर्ख है, उसका नाम मूर्ख है। और जो भीतर ऊपर मुस्कुराए, अंदर में रोज तो उसमें डूब जाए, उसका नाम मेरे मित्र दुष्ट है। बच के जीना, बच के जीना। उनकी मुस्कुराहट देख करके, चेहरे को देख करके, कहां रखें हाथ, गाल पर है कि नाक पर है, कि सिर पर है कि कंठ पर है, मित्र कमर पर रख के बात करता है। सुनो ध्यान से, मेरे पास मत माना, वो अपने रिश्तेदार के पास चले जाना, उससे सीख लेना। कमर पर हाथ रख के बात कर रहा है व्यक्ति, कि नाक पर हाथ रख के बात कर रहा है व्यक्ति, कि दाढ़ी पर हाथ रख के कर रहा है व्यक्ति, कि मित्र मस्त को यूं किए बात कर रहा है। व्यक्ति की बात की शैली से पता चल जाएगा इसके भीतर क्या है। एक ग्रंथ का नाम मैं आपको और बता रहा हूं, कहीं मिल जाए तो जरूर देखना। लक्षण शास्त्र है मित्र, एक कर्ण लक्षण ग्रंथ है। कर्ण लक्षण, सामुद्रिक शास्त्र, भद्रबाहु संहिता मित्र, और त्रिवणिकाचार, और तो और क्या, हरिवंश पुराण के अंदर बहुत सारे लक्षण लिखे हुए हैं। और ज्ञानी जीवन में उज्जवल भैया कुरल काव्य और नीति वाक्यामृत, कुरल काव्य, नीति वाक्यामृत और छत्र चूड़ामणि, ये 3 ग्रंथ आपके पास होना चाहिए। और मेरा मन कहता है कि जैसे लोग चाणक्य का नाम ले लेते हैं, ऐसे आप सोमदेव सूरी का नाम लेके बात करना। जो चाणक्य छोड़ गए थे, जो नहीं लिख पाए, वो सोमदेव सूरी ने पूरा किया है। जैसे पाणिनि अपने व्याकरण को अधूरा छोड़ गए, तो उस ग्रंथ को पूर्ण किया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण लिख करके। ऐसे चाणक्य के कौटिल्य शास्त्र में जो विषय छूट चुके थे, आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में उनको पूर्ण कर दिया है। और ग्रंथ आपको चाहिए तो सुब्रसार से ले लेना। अभी एक वैदिक विद्वान ने कुछ नीति चुन के लिखी, तो उन्होंने इतना अच्छा किया, उन्होंने सूत्र तो निकाले, परंतु सूत्र के नीचे नीति वाक्यामृत ग्रंथ का नाम भी लिख दिया। मैं बहुत खुश हुआ, कम से कम उन्होंने चोरी तो नहीं की। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, जो विद्या जहां से ले उसका नाम लेते हैं। वे लोग तस्कर होते हैं, विद्या लेके आते हैं पर बताते कभी नहीं। तो अपन को उज्जवल भैया ऐसे लोगों को संभल के जीना है। वो आपको मालूम है कहां पर हाथ रख के बात कर रहा है, समझ गए ना? बस व्यक्ति के पैर कहां रखे जा रहे हैं और पैर की अंगुलियां कहां जा रही हैं और मित्र चलता कैसे है,
ठुमुक ठुमुक के चलता है, कि दौड़ दौड़ के चलता है, कि हाथी की चाल चलता है, कि सूअर की चाल चलता है, कि गऊ की चाल चलता है, कि बंदर की चाल चलता है, कि ऊंट की चाल चलता है, कि ज्ञानी खरगोश की चाल चलता है, कि हाथी की चाल चलता है। चाल देख करके तुम्हारे भविष्य को पता चल जाएगा। अलग से ज्योतिषी की कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजित तो नहीं बैठा? अजीत भैया इसको भी सीख ले। जो कुंडलियां एक बार फेल हो सकती हैं, क्योंकि कुंडली में तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगता है। दो प्रकार का ज्योतिष होता है, गणित और फलित। मेरे पास मत आना, पर मैं बता रहा हूं, बराबर ठीक कह रहा हूं। दो प्रकार का ज्योतिष होता है। देखो, विद्या को जानना पाप नहीं है, पर मैं विद्या को जानने के बाद भी मेरी विद्या अविष्ट अध्यात्म विद्या। विराजो ज्ञानी हो। फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष में लगाना पड़ता गणित, और फलित में तो बस देख के बता दिया जाता है कि किसकी नाक ऊपर जा रही कि नीचे जा रही, समझ जाओ इससे के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बैठो जल्दी। ओ हो। आदमी की नाक के अंदर उसके जीवन का पूरा भविष्य लिखा होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।